सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, ना मूरत ना मंदिर ना कोई स्थान, निरंकार है हर जगह वही महान। सच्चाई की राह जो दिखाए, सतगुरु का उपदेश हर दुख का मिटाए सत्संगत जी। हर श्वास में निरंकार का नाम बसा है, उसकी रहमत से बदल दिया मेरा अंजाम। सतगुरु की कृपा से मिली वह रोशनी जो भर दे जीवन में सच्चा अरमान सत्संगत जी। निरंकार से बड़ा कोई भगवान नहीं, उनके बिना अधूरी है हर पहचान। सतगुरु ने जो राह दिखाई वही है मुक्ति का असली स्थान सत्संगत जी। सत्संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर गांव में ये प्रश्न उठता है, यह तो बाझिन है, इसके पुत्र नहीं होंगे, इसके भाग्य में पुत्र प्राप्ति की रत्न नहीं है। सत्संगत जी, जैसा कि लोगों से आप अपने कानों से सुना होगा अक्सर ये सब कहते हुए, लेकिन क्या यह सच है कि वह कौन सी पाप जो कि उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती सत्संगत जी। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सत्संगत जी, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार सुनेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से, एक कहानी के साथ, जिस कहानी को आपको अंत तक जरूर देखना होगा सत्संगत जी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, विजयपुर नामक एक छोटे से गांव में सुदेश नामक एक स्त्री रहती थी। वह अपने पति धर्मपाल के साथ साधारण जीवन व्यतीत करती थी। धर्मपाल एक किसान था और सुदेश उसकी हर काम में मदद करती थी। दोनों का जीवन सुखमय था, लेकिन एक कमी थी, उनके जीवन में सालों से थी, उनके कोई संतान नहीं थी। सुदेश अक्सर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे जीवन में कोई संतान का सुख दो, मेरा संसार अधूरा है। गांव के लोग सुदेश को अक्सर ताने मारते, संतानहीन स्त्री का जीवन व्यर्थ है, तुम्हारी कोख अभागी है। सुदेश यह सब चुपचाप सुनती, सहती और अपने मन में सोचती, क्या मेरे भाग्य में सच में पुत्र नहीं है? क्या मेरे कर्मों ने मुझे यह स्थिति दी है? जो कि धर्मपाल ने उसे कई बार समझाया, हमारी खुशियाँ किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करती, भगवान जो भी करते हमारे भले के लिए करते हैं। लेकिन सुदेश का मन शांति नहीं हो पाता। सतगुरु निरंकारी जो कि मिशन के बारे में लोगों को खबर मिली और गांव में आने वाले हैं, सतगुरु वहाँ पे सत्संग होगा, सत्संग के लिए आ रहे हैं, यह सुनकर सुदेश के मन में उम्मीद जगी। उसने धर्मपाल से कहा, चलो सत्संग में जाते हैं, गुरुजी से पूछते हैं कि मेरे भाग्य में पुत्र क्यों नहीं है, शायद वह हमारे प्रश्न का उत्तर दे सके। धर्मपाल सहमत हो गया और दोनों सत्संग में गए। सतगुरु ने प्रवचन में कहा, भाग्य, संतान और जीवन की खुशियाँ केवल बाहरी घटनाओं पर नहीं रहती, जो कि यह हमारे विचारों, कर्मों और भक्ति पर आधारित होती है। भगवान ने हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल दिया है, लेकिन भक्ति से हर बाधा को बदला जा सकता है। सुदेश को साहस करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या कोई ऐसी स्त्री होती है जिसे भाग्य में पुत्र नहीं होता? क्या मेरे लिए कोई आशा है? सतगुरु ने बोले, पुत्र का होना या न होना भाग्य से अधिक कर्म है और सोच पर निर्भर करता है।
वह स्त्री जिसके मन में ईर्ष्या, घृणा और दूसरों के प्रति दुष्ट विचार होते हैं, संतान के सुख से वंचित रह जाती हैं। यदि तुम भक्ति, सेवा और प्रेम के मार्ग में चलो तो तुम्हारी भाग्य की और यह रेखा बदल सकती है। भगवान का आशीर्वाद हर जीव के लिए है, लेकिन इसके लिए सच्चे मन और कर्म की आवश्यकता होती है। सत्संग जी, सतगुरु ने सुदेश को 7 दिन की एक परीक्षा दी। हर दिन किसी गरीब, भूखे या ज़रूरतमंद की मदद करो। अपने मन से सभी नकारात्मकता विचार को निकालो और केवल भगवान के नाम जप करो। सतगुरु जो कि पहले दिन उन्हें एक गरीब स्त्री को भोजन दिया, दूसरे दिन उसने गांव के मंदिर की सफाई की, तीसरे दिन उसने अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष जो कि घृणा को हटाकर सभी के प्रति प्रेम भाव रखा। सत्संग जी, 7वें दिन सतगुरु ने सुदेश को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कर्म और भक्ति ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। तुम्हें पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन याद रखना, यह सुख केवल भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलते रहने से ही अस्थायी रहेगा। कुछ महीनों बाद सुदेश ने यह पुत्र को जन्म दिया। उसका मन आदित्य, जो कि उसने उसका नाम आदित्य रखा, जो गांव के सबसे तेजस्वी और धर्मपरायण बच्चों में से एक बना। सत्संग से ही एक दूसरी स्त्री कमला ने पूछा, गुरुजी, क्या यह सत्य है कि कुछ स्त्रियां विधवा होने के लिए ही जन्म लेती हैं? सतगुरु ने गंभीरता से बताएं, विधवा का होना भाग्य या पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसे भक्ति और प्रेम से बदला जा सकता है। वह स्त्री जो अपने पति के प्रति सच्ची, निस्वार्थ और समर्पित करती है, उसका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय होता है। गुरुजी ने गांव की सभी स्त्रियों को समझाया, भाग्य केवल उनके कर्मों से नहीं बल्कि उनकी सोच, सेवा और भक्ति से ही बनता है। सत्संग जी, यदि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता, प्रेम और सेवा के मार्ग पर ले जाओ तो तुम्हारा हर दुख समाप्त हो सकता है। सुदेश और कमला की कहानियों ने पूरे गांव में जागरूकता फैलाई। अब हर स्त्री सेवा, दान और विश्वास रखने लगी, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने लगी, भक्ति और सतगुरु की शिक्षाओं का पालन करने लगी। धीरे धीरे गांव में दुख, अशांति और गरीबी समाप्त हो गई। हर घर में सुख समृद्धि का वातावरण बन गया। संतान का सुख, वह स्त्री जिसके मन में ईर्ष्या, घृणा और अहंकार होता है, वह संतान के सुख से वंचित रह सकती है, लेकिन सेवा, भक्ति के माध्यम से यह बाधा दूर किया जा सकता है। वह स्त्री जो सच्चे मन से अपने पति और परिवार के प्रति समर्पित रखती है, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। हमारे जीवन के हर पहलू को भक्ति, सेवा और सकारात्मकता कर्मों में बदला जा सकता है। सतगुरु की शिक्षाएं हमें यह समझाती है कि भाग्य कोई अस्थायी चीज़ नहीं है, इसे बदलने के लिए शक्ति हमारे हाथों में है, बशर्ते हम भक्ति, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। सत्संग जी, यह वीडियो पसंद आई हुई, थोड़े से भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही एक ऐसी कहानी जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप न जाए तो कहिएगा।
क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आपको सीखने को देखने को मिलेंगे साथ संगत जी। अक्सर साथ संगत जी हमने देखा होगा कूड़ेदान में लोग बासी रोटियां या फिर बासी भोजन डालते हैं, उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन वह अन्न का अपमान करते हैं। ऐसा करने से उनके घर से कभी गरीबी जाएगी ही नहीं, क्योंकि अन्न का अपमान कर रहे हैं। साथ संगत जी एक ऐसी जो कि आज के इस वीडियो में एक ऐसा ज्ञान आपको मिलने वाला है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत कुछ सीखने को, आप ज्ञान की बातें सीखने को मिलेगा साथ संगत जी। अक्सर रोटी फेंकना या फिर बासी भोजन फेंकना तो सभी को आता है, लेकिन इसके पीछे छुपे राज को ही नहीं जानता। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं पूरे विस्तार के साथ साथ संगत जी, जिसे समझने के बाद आप बासी रोटी फेंकना तो दूर, आप उसे बचाओगे भी नहीं। ये निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं। भारत के एक छोटे से गांव जहाँ की सत्यपुर में रघुनाथ नामक एक किसान रहता था। उसका परिवार जो कि पत्नी सुमित्रा, माधव बेटा और बेटी गंगा, कड़ी मेहनत के बावजूद उनकी आर्थिक तंगी घर से नहीं जा रही थी। रघुनाथ अपनी ज़मीन पर खेती करता, लेकिन उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती। सुमित्रा ने कई बार उसने कहा, रघु, हमें सतगुरु निरंकारी महाराज के पास चलना चाहिए, शायद हमारी समस्या का समाधान कर सके। उनके आशीर्वाद से शायद यह टल जाए। लेकिन रघुनाथ हमेशा इन बातों को टाल देता। वह सोचता, मेहनत से ही सब कुछ होता है, भक्ति और पूजा से कुछ नहीं होता। सत्संगत जी वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। आइए जानते हैं, जो कि एक दिन गांव में खबर फैली कि निरंकारी जो कि सत्संग होने वाला है। वहां पर निरंकारी गुरु बहन जी सभी जुटी हुई थी सत्संगत जी। सुमित्रा ने फिर जोर दिया अपने पति से, इस बार तो तुम्हें चलना ही होगा। सतगुरु जी के प्रवचन सुनने से कोई नुकसान थोड़ी ना होगा। अनमने ढंग से रघुनाथ सत्संग में गया, जो कि सतगुरु के प्रवचन में कहे, गरीब केवल धन की कमी का नाम नहीं है, यह हमें विचारों, आदतों और कर्मों से जुड़ी हुई होती है। यदि हम अपने संसाधन का सम्मान नहीं करते तो ब्राह्मण भी हमारी सहायता नहीं करता। सतगुरु ने आगे कहा, हम अक्सर बासी रोटी, बचा हुआ भोजन या बेकार समझी जाने वाली चीज़ों को फेंक देते हैं। यह कार्य न केवल अन्न देवता का अपमान है, बल्कि यह हमारी गरीबी का मुख्य कारण भी बनता है। रघुनाथ का सवाल, जो कि रघुनाथ ने जिज्ञासावास होकर पूछा, गुरुजी, बासी रोटी का क्या संबंध है गरीबी से? क्या इसे फेंकना इतना गलत है? सतगुरु ने समझाए, अन्य देवता का अनादर करने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। बासी रोटी को तो फेंकने के बजाय यदि इसे सेवा दान या पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग किया जाए तो यह तुम्हारे जीवन से सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। सतगुरु ने रघुनाथ से, अगर तुम अगले 7 दिन तक बासी रोटी फेंकने के बजाय इसे सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसे सच्चे मन और विश्वास के साथ करना होगा। रघुनाथ का परिवार, जो कि बहुत ही अच्छे थे, उनका परिवर्तन अब सतगुरु के बात की मानने के बजाय था। वह सतगुरु की बात मान ली। हर रात सोने से पहले वह बासी रोटी को संभाल कर रखता। सुबह वह इसे गाय, कुत्तों या पशुओं को खिला देता। जो बचता उसे गांव में भी गरीब
अनाथ बेसहारे बच्चों को भी वो बुला करके देता। 7वें दिन उसे अपने ज़मीन में छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगे। उसकी ज़मीन जो अब बंजर लग रही थी, उसमें हरियाली लौटना शुरू हुआ। रघुनाथ के खेत से जुड़ी फसल गांव के व्यापारी बेहतर दाम पर खरीदने लगे। घर का वातावरण पहले से अब शांत और सुखद हो गया। रघुनाथ की कहानी गांव में फैल गई। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि बासी रोटी ने कैसे उनका जीवन बदला। रघुनाथ ने उन्हें सतगुरु की शिक्षाओं के बारे में बताया। अब गांव के हर घर में बासी रोटी फेंकने के बजाय उसे संभाल कर उपयोग लाने में ही सभी लोग लग गए। गरीबों को भोजन मिलने लगा, पशुओं का ध्यान रखा जाने लगा। हर घर में सुख शांति का वातावरण बन गया। एक दिन सतगुरु ने गांववासियों से कहा, अन्न का कण भगवान का आशीर्वाद है। इसे फेंकना ब्राह्मण की ऊर्जा का अपमान होता है। जब तुम अपने संसाधन का सम्मान करते हो तो प्रकृति तुम्हें उसे 10 गुना फल देती है। सेवा, दान और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही तुम अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। दीर्घकालीन परिणाम कुछ वर्ष बाद सत्यपुर गांव में, जो कि पूरे जिले में समृद्धि का प्रतीक बन गया, सेवा और दान में अग्रणी थे, प्रकृति का सम्मान करने में बने थे, धन धान और सुख शांति से परिपूर्ण जीवन जीने लगे। रघुनाथ यह सब बदलाव शुरू किया। अब गांव के सभी सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि सतगुरु की शिक्षाओं का पालन करके जीवन में सच्चा आनंद वहीं सफलता प्राप्त की जा सकती है। अन्न का अपमान गरीबी और कष्टों का कारण बनता है। बासी रोटी या बचा हुआ भोजन फेंकने के बजाय उसे सेवा और दान के लिए उपयोग करो। जब तुम अन्न का सम्मान करते हो तो ब्राह्मण तुम्हें असीम समृद्धि का वरदान देते हैं। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि हमारी छोटी आदतें भी हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। बासी रोटी का सही उपयोग केवल एक कार्य नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा। सत्संगत जी सतगुरु जो कि कहते हैं ना, हर सतगुरु का नूर हर दिल में समाया, उनकी रहमत ने हमें जीवन का पाठ पढ़ाया। निरंकारी की ज्योति से जग आलोकित हुआ है, हर सांस में उनका एहसास समाया है। ना रूप रंग ना मूरत का बंधन, सिर्फ एक नूर जो भर दे अंतरनम। जो ढूंढे उसे दिल की गहराइयों में, पाएगा सच्चा सुख उसके चरणों में। साथ